2026 में, कितने में, 2026 में 8 पे कमीशन के आधार पर, किसके आधार पर, 8 पे कमीशन के आधार पर कम से भी कम तनख्वाह कितनी होगी, किसकी बात बता रहा हूं मैं, 2000 किसकी बात बता रहा हूं, 26 की। कौन सा पे कमीशन बता रहा हूं, 8 पे कमीशन के आधार पर एक एएलपी की जो तनख्वाह होगी, आपको बताता हूं, लगभग 2 लाख वर्तमान में। हाँ हाँ, आपको ये अजीब सा लग रहा क्या, अरे इतना नहीं होता क्या, अरे ट्रेनिंग के बाद ही, ट्रेनिंग में भी लगभग पूरा ही पेमेंट मिलता है, एक दो चीज को छोड़कर, ठीक है। अब सुन लो, अरे परेशान मत हो, आपको ज्यादा डाउट हो रहा तो मैं क्लियर कर देता हूं। ये होती है एलपी, फिर इसके बाद में तुम जो है यहाँ पर एलपी बन जाओगे, फिर इसके बाद में सीनियर एलपी बन जाओगे, अरे सीनियर एलपी, फिर क्या हो जाएगा, एलआई बन जाओगे, फिर सीएलआई बन जाओगे। यहाँ तक तो आपको जाना ही जाना है। यहाँ जीडीसी तुम दे ही लोगे, मुझे पता, तुम एग्जाम फाइट के दे, जीडीसी कौन सा नहीं दोगे, तुम दे लोगे। इसका मतलब यहाँ तक आप जब जाओगे तो आप मान भी नहीं पाओगे कि आपकी जो तनख्वाह है ये आराम से कितने तक पहुंच जाएगी। आपको कल्पना भी है ये तनख्वाह कितने तक पहुंच जाएगी, आप सोच भी नहीं पाओगे इतनी तनख्वाह पहुंच जाएगी। तो जी कितना, यहाँ आराम से 26 में 2 लाख लगभग होगी, कितने में, कितने में, 2026 में आपकी 2 लाख लगभग होगी। क्यों, क्योंकि इसमें नाइट अलाउंस मिलता है, रात में चलता है तो ओवर टाइम मिलता है, ज्यादा टाइम ट्रेन चलती 8 घंटे, ज्यादा चलती ही नहीं चलती, अरे कि ये तो 8 घंटे होते खत्म तो चल जाओगे, ऐसा तो नहीं ना, इसका मतलब 8 घंटे से ज्यादा ट्रेन चलती तो ओवर टाइम मिलता कि नहीं मिलता, अरे नाइट अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा, और टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम जितनी ट्रेन चलाओगे उसका माइलेज होता है, उसको किलोमीटर से बोलते हैं, वो भी मिलेगा। तो ये 3 चीजों मिलकर के, नाइट अलाउंस, अलाउंस, किलोमीटर और क्या, ओवर टाइम, ये तीनों चीजें मिलकर के आपका पेमेंट से दुगुना हो जाता। क्या हो जाता, मान लीजिए आपका पेमेंट यहाँ पर कितना, 1 लाख रुपए है, ये 50,000 है तो उसका 1 लाख हो जाता, क्या हो जाता, दोगुना, क्या हो जाता, अरे दोगुना हो जाता, ठीक है। यहाँ पर ध्यान है दुगुना, और दुगुना जब पेमेंट हो जाता तो इसका मतलब आपकी आराम से देखिएगा 2 लाख हो जाएगी। अब 2 लाख रुपए ऑन एवरेज औसत मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, वैसे तो जो है 9वां वेतन आयोग भी लगेगा, 10वां भी लगेगा, तुम्हारे तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं बात करूं तो मेरी 2047 में रिटायरमेंट है, अगर बात करूं मैं नौकरी की तो 2047 में रिटायरमेंट है, मतलब मैं 34 साल लगभग नौकरी करूंगा, कितने साल, 34 साल। तो तुम भी लगभग 30 साल तो सभी करोगे, इससे ज्यादा ही करोगे मुझे तो लगता है। अगर मैं इसको दुनिया से 2 लाख को 30 से, कितने, इस 2 लाख को केवल कितने से, अरे 1 साल की कितनी, 12 से, कितने, तो कितनी हुई, 24, कितनी हुई, इस 24 को मैं कितने से गुणा कर दूं, 30 साल से गुणा कर दूं, तो मुझे बताइए, कैलकुलेशन करके बता दो, हाँ, 7 करोड़ 20 लाख, तो ये करोड़ हो गया, करोड़ क्या हो गया, 7 करोड़ 20 लाख। अब सोचो आप करोड़पति हो कि नहीं हो, इसलिए लोग सम्मान देते हैं आपको, इसलिए लोग रेस्पेक्ट देते हैं आपको। एक छोटा छोटा आंकड़ा बनाया मैंने बेसिक रूप से, माइंड खराब करने वाला नहीं, माइंड सही करने वाला। मुझे लगता है कि ऐसे नहीं पढ़ोगे तो तुम कम से कम ऐसे इस बहाने 10 घंटे बैठ जाओ कंप्यूटर लैब पर, ये ऑनलाइन वाले कम से कम इस बहाने आ जाएंगे मेरे पास में कि यार कंप्यूटर लैब पर मान ले साला करोड़पति बन जाएंगे, यार लाइफ बदल जाए, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति वो भी 3 महीने बाद, कौन बनेगा करोड़पति वो भी 3 महीने बाद, हाँ बनोगे, करोड़पति बनोगे। अब तुम्हें लगता है सरकारी दामाद की वैल्यू बहुत होती है, वैल्यू नहीं होगी कि यार वो होता है करोड़पति, हाँ। अब तुम बोले कि कोई भी लड़की वाला लड़की देने को तैयार है, अरे लड़की जानती है, लड़के भी जानते हैं, सब जानते हैं परिवार वाले कि सब करोड़पति है, सोचो, अरे सोचो, अरे कम से कम ऐसे नहीं तो ऐसे 10-10 घंटे बैठो। अब बनावटी तो नहीं बता रहा मैं, अरे अभी सैलरी स्लिप बताई मैंने थोड़ी देर पहले, बताई कि नहीं बताई, हाँ भाई, महाराष्ट्र वाले तुम्हें भी करोड़पति बना के छोड़ूंगा, हाँ महाराष्ट्र वाले तुम्हें भी करोड़पति बना के छोड़ूंगा मैं। चलो अब बताओ, अब बता दे कोई, ये चीज कोई बता दे मुझे, कौन है जिनसे आप क्या पढ़ रहे हो, साई को पढ़ रहे हो, ये चीज बता दे कोई, अरे जिन झोला छाप से तुम साई को पढ़ रहे हो ना, उनसे कह दो कि ये चीज बता दे तुम्हें, उनसे कह दे कि ये चीज बता दे तुम्हें, उनसे कह दे कि ये चीज बता दे तुम्हें, फर्क पड़ता है। डॉक्टर डॉक्टर होता और झोला छाप होता, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सही बात है, मानते हो। चलिए, अब बच्चों को बुरा लग जाता है क्योंकि उनके वो जिन गुरु से पढ़ रहे हैं ना उनके अंदर भक्ति मांगे हो, इसलिए उनको कई कमेंट मेरे पास करेंगे बुरे बुरे, एक ही बार मिलेगा, ज्यादा बुरा करोगे तो मौका, दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। कमेंट वही करे जो कर सके, तो भाई कम से कम अवसर बना रहे। आइए बात करते हैं, वहाँ पे चाहता हूँ भैया मेरा तो है किसी को हर्ट करना उद्देश्य नहीं, पढ़ रहे हो वो बढ़िया, जहाँ पढ़ रहे हो बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी मर्जी, स्वतंत्र हो।
ये आपकी मुट्ठी, ऐसा देखो, ऐसा करो, कलेक्शन चाहिए यहाँ आ जाओ, बाकी मर्जी चाहिए। आपको लगता है कि वहां से भी हो सके, घर बैठे भी हो सके तो कर लो, OMR से हो सके तो वहां भी OMR पे भी गोले कर लो। मैं तो मना नहीं कर रहा, मैं कौन सा हाथ से छुड़ाने आ रहा हूँ। OMR पे गोले कर सकते हो, आजादी है कि भाई करा भी रहे टीचर, तुम कर भी रहे हो, करो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, क्या है। अभी कुछ पता चले न चले, समय आवने पर पता चले, कहते ना जाका गुरु अंधला चेला गरा दून अंधा अंधा ठेलिए दोनों खूब पढ़ंत, वही कहानी है। ठीक है, आइए बात करते हैं, लिखते हैं। मध्य अक्षर का क्लियर है? अरे बता दोगे मध्य अक्षर तो बताओ मुझे। पंक्ति 4 का मध्य अक्षर कौन सा? पंक्ति 5 का। अरे पंक्ति 5 का। अब इसमें क्या है कि यहाँ 5 जो आता है ना, उसकी जगह 6 भी आ सकता, 6 नहीं आएगा, 7 आ सकता। क्या आ सकता? 7 वाला आ सकता। तो 1-2 क्वेश्चन में 7 वाले के बना दो एक्सेप्टेड में। अरे बना दो एक्सेप्टेड में, चलेगा? आओ, मध्य अक्षर की कहानी खत्म होगी भैया। एक क्वेश्चन है मध्य अक्षर के। अब आता है अंग्रेजी अक्षर का निर्माण करना, चले?